हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर लेने वाले हैं वो आपके लिए जरूरी भी है। टॉपिक कुछ ऐसा है, उसे समझ लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने कस्टमर लोगों को सामान सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या होता है कि अगर कुछ चीज खराब होता है तो सामने वाला रिटर्न करता है। रिटर्न करने के बाद क्या होता है कि आप उस सामान को फैक्ट्री भेजते हो रिपेयरिंग करने के लिए, और रिपेयरिंग करने के बाद वापस अपने कस्टमर को दे देते हो। तो अगर आपकी कंपनी में जहाँ आप काम कर रहे हो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो कैसे आप इस चीज का सोल्यूशन निकालोगे, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। तो कैसे हम पॉसिबल करेंगे इस चीज को, देखो। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंट्री हमारे पास क्या है। ये सामान सेल हुआ है, एक परचेस है। ये सामान क्या है, डोम्स पेन है, और ये भी सेल्स हमने किया हुआ है। अब इससे हम सामान को रिटर्न ले लेते हैं, और रिटर्न लेने के बाद उसे फैक्ट्री में भेजेंगे, और फिर क्या क्या होगा उसे हम समझते हैं। तो वाउचर में जाने के बाद आपको F10 का बटन दबाना है। यहाँ पे क्रेडिट नोट दिया है, इसे एंटर कर लेना है, और जिस जिस व्यक्ति से ये आ रहा है उसे रिटर्न ले लेना है। और ये लेटर मैंने कैसे बनाया वो भी आप देख लो। और जिस जो चीज रिटर्न आ रहा है उसको लिखेंगे, और कहाँ पर रिटर्न रख रहे हो। तो सामने वाले ने शोरूम में पहुंचा दिया है, 5 पीस खराब हो गया है। तो ऐसा एंटर हो गया। आप ध्यान में रखेंगे कि अभी तक हमारे पास 80 पीस सामान था, और ये हमने उसका रिटर्न ले लिया। हमें करते हैं एंटर। अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अगर हम अपना स्टॉक समरी देखते हैं तो हमारे पास 85 पीस यहाँ पर देखने को मिलता है, पूरा हिसाब के साथ। परचेस हमने कितना किया था वो भी हमें देखने को मिलता है, सेल्स हमने किया था वो भी हमें देखने को मिलता है, कितना पीस हमने सेल किया है और कितना पीस हमें वापस आया है। इसलिए हमारे पास 85 पीस का यहाँ पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, अब वो हमारे पास आ गया। अब आने के बाद उसको हम रिपेयरिंग करने के लिए हमारे फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा, या वहां पर भेजना पड़ेगा जहाँ पे सामान रिपेयर होता है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे 10 दबाना होगा। और यहाँ पर एक जगह पर जाना पड़ेगा, स्टॉक जनरल का एंट्री आता है, उसे ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ से उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे एंट्री करेंगे, तो आपको उस चीज को सेलेक्ट करना होगा, और वो कहाँ से निकल रहा है, शोरूम से निकल रहा है, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। कितना पीस निकल रहा है, 5 पीस निकल रहा है, और 50 रुपए के हिसाब से सामान है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये एंट्री क्या है। देखो, अगर मेरा बहुत सारा पुराना वीडियो आप देख रहे होगे तो मैंने वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैटर के हिसाब से बता रहा था, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा सराहना देता हूँ कि अगर सोर्स तरफ एंट्री होती है तो सामान की आउट की एंट्री होती है, डेस्टिनेशन की तरफ एंट्री होती है तो इन की एंट्री है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एंट्री दिखा चुका हूँ। अगर मेरा पिछला पुराना वीडियो अगर देखते हुए आ रहे होगे तो ये दोनों प्रैक्टिकल में एग्जांपल दिखा चुका हूँ कि कैसे इन और कैसे आउट, कैसे इन और कैसे आउट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो सामान हमारा आउट हो जाता है। अब आउट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, स्पेस दबाना है, और स्पेस दबाने के बाद वापस उसी सामान को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वही सामान रहेगा और यहाँ पर वही सामान रहेगा। स्पेस दबा के हमें सेलेक्ट करना है कि सामान को कहाँ भेजना है, यानी कहाँ पे इन हो रहा है। तो फैक्ट्री में इन हो रहा है, 5 पीस इन हो रहा है, और 50 रुपये अलग के हिसाब से है, तो वही हम एंट्री कर देंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सी कंपनी का ये चीज है, यानी शोरूम से आउट हुआ और फैक्ट्री में इन हुआ। ये आपका एंट्री है कि सामान को फैक्ट्री में भेज दो। ऐसा करोगे तो आपका जो सामान है वापस, जो आपके स्टॉक समरी आप देखोगे तो 80 का 80 पीस यहाँ पे, सॉरी 85 का 85 पीस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जो सामान है आपने फैक्ट्री में भेज दिया है, आपने स्टॉक जनरल कर दिया है। अब वहां जब रिपेयरिंग होगा, और रिपेयरिंग होने के बाद सामान जब बन के आएगा, तब हम अपने कस्टमर जो व्यक्ति होंगे उनको हम लोग वापस रिटर्न करने की एंट्री करेंगे। तो उस एंट्री को हम कैसे करेंगे इसको भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें बस एक ही काम करना होगा, वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे स्पेस बटन दबाना है, अपना सामान को सिलेक्ट करना है। और अगर वो चीज सामान रिपेयर हो गया 5 पीस, तो 5 पीस यहाँ लिख देना है, और 50 रुपए के हिसाब से लिख देना है, बस सिर्फ इतनी एंट्री कर देनी है। और नीचे लिख देना है कि ये आउट हुआ तो कहाँ गया, तो उस कस्टमर के पास गया। क्योंकि अब दोबारा हम सेल्स नहीं बना सकते, क्योंकि सेल्स बनाओगे तो टैक्स लगाना पड़ेगा, और दूसरे तरीके से एंट्री हम नहीं कर सकते, स्टॉक जनरल हमें करना पड़ेगा। तो ऐसा करके इसे हम सेव कर देंगे। ऐसा सेव करोगे तो क्या होगा, अपनी स्टॉक समरी को आप देख सकते हो, वापस वो 80 का 80 पीस हो गया। तो इस प्रकार आपका जो कस्टमर है उसका सामान आता है तो उसको लेना, फिर वापस उसे भेजने का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।